Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Here is Mosmi present before you to explain you class 6 science curiosity chapter 3 mindful eating a path to a healthy life. इसका मतलब क्या है? चैप्टर में ये बताने की कोशिश किया गया है कि अपने खाने के ऊपर ध्यान दो, जिंदगी भर हेल्दी रहोगे. All of us want one happy healthy life, isn't it? सब चाहते हो ना कि आप हैप्पी रहो, हेल्दी रहो. तो ये कैसे होगा? ये हमारी चैप्टर में बहुत अच्छा एक सुभाषित है. चलिए देखते हैं. कोरुक कोरुक कोरुक, हितभुक मितभुक ऋतुभुक. इसका मतलब क्या है? हु इज हेल्दी? हेल्दी कौन है? हेल्दी कौन है? कौन है हेल्दी? अच्छा बच्चों बताओ कौन है हेल्दी? जो ये 3 चीज के ऊपर ध्यान रखेगा ना वही हेल्दी होगा. तो फिर कौन सा है 3 चीज? हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, जो कि सब प्रकार के खाना खाता है, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस, ग्रेन्स सब खाता है, तो फिर वो हेल्दी रहेगा. और कौन? और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत खाना है, इन मॉडरेट क्वांटिटी. वो कितना खाएगा? ना बहुत ज़्यादा खाएगा ना बहुत कम खाएगा, बस अपनी वजन के हिसाब से वो खाएगा. और कैसे खाएगा? अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, यानी कि ऋतु के हिसाब से जो हमारी साग सब्जी अवेलेबल है. जैसे हमारी विंटर में क्या मिलता है? ग्रेप्स मिलता है. अब भरपूर ग्रेप्स खाओ, स्ट्रॉबेरी खाओ. और हमारी जब समर सीजन होता है तब क्या मिलता है? हमारे मैंगो मिलता है, वाटरमेलन, क्योंकि समर में हमको चाहिए बहुत सारे लिक्विड हमको. तो फिर इसीलिए ऋतु के हिसाब से खाना खाओ. ये 3 चीज के ऊपर अगर हम ध्यान रखें, हाँ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लीड ए हेल्दी लाइफ, इजंट इट? ओके चलिए देखते हैं ये मेदू और मिस्टी क्या कर रहे हैं. हमारी नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल में भी लगा होगा एक नोटिस बोर्ड. नोटिस बोर्ड में ये पढ़ रहे हैं मेदू और मिस्टी की थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार क्या है. तो फिर उसमें लिखा है अन्नेन जातानि जीवंती, अन्नेन जातानि जीवंती. मतलब इसका मतलब क्या है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स. फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स मतलब क्या है? भगवान ने आपको जन्म दिया है एक लाइफ के साथ, इस लाइफ को आगे तक आपको चलाना है. तो फिर कैसे चलाओगे? खाना खा के आपको एनर्जी मिलेगा, तभी तो आप आगे अपना ज़िंदगी जी पाओगे. जैसे बच्चों आपने एक कार खरीद लिया, तो फिर कार में अगर पेट्रोल नहीं भरोगे तो वो आगे कैसे चलेगा, है ना? ऐसे ही है हमारी खाना. आइए देखते हैं व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाना खाते हैं. ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सब दिन प्रतिदिन खाना खाते हैं. तो फिर क्यों? क्योंकि ये फूड जो है ये हमारी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ है. अगर ये नहीं खाएगा तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं चलेगा, आप बच नहीं पाओगे आगे के लिए. ऐसे देखा जाए, चलिए हम एक लिस्ट करते हैं कि ओवर द वीक, एक वीक में आपने क्या क्या खाना खाया. जैसे आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया. सपोज आपने मंडे को रोटी सब्जी खाया, ट्यूसडे को छोले भटूरे खाया, वेडनेसडे को पनीर नान खाया. तो फिर थर्सडे को क्या खाया, फ्राइडे को क्या खाया, सैटरडे को आपने पाव भाजी खाया, संडे को आपने चाट खाया. ऐसे तरह तरह की आप अगर देखेंगे कि आपकी फ्रेंड ने एक लिस्ट बनाई और आपने एक लिस्ट बना के 7 डेज में क्या खाए, तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि आपकी फ्रेंड ने क्या क्या खाया है और आपने क्या क्या खाया है. तो फिर क्या होगा? देयर विल बी सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड. आपकी खाना ने कुछ कुछ खाना है और आपने कुछ कुछ खाना खाए हैं जो कि सेम नहीं है, कुछ कुछ सिमिलर है. रोटी हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया, कुछ कुछ सिमिलर है पर कुछ कुछ सिमिलर नहीं है. देयर इज ए वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड जो खाना खाया है उसमें कुछ अलग अलग वेराइटीज है और आपने जो खाया है उसमें कुछ अलग अलग वैरायटी है. डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? आपको क्या लगता है कि हमारे अलग अलग स्टेट में, हमारी कंट्री की तो बहुत सारी स्टेट है, तो क्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाए जाते हैं? तो फिर देखिए इसके ऊपर हम चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन में खाए जाने वाले, पाए जाने वाले अलग अलग फूड. तो फिर इसीलिए एक्टिविटी हमने शुरू किया, एक्टिविटी 3.2. देखते इसमें हम देखेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. हमने 2 चीज के ऊपर ध्यान दिया. हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि द फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड
in that area and the crops grown in various states of India. हम खाना क्या खाते हैं और हमारी क्रॉप क्या उगाया जाता है उसी एरिया में, ये देश चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे. कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, लाइब्रेरी से बुक पढ़ेंगे, इंटरनेट से देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे, नेबर को पूछेंगे. तो फिर ये सब बातों से हमने देखा कि हमने बनाया टेबल 3.2. टेबल 3.2 में हमने देखा कि सम ट्रेडिशनल फूड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में उन लोग का ट्रेडिशनल फूड क्या है, उनका लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या क्या है, उनका ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या क्या खाते हैं. और ये लोग बिवरेजेस मतलब पीने का चीज़, जैसे हमारे टी, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी हो गया, पीने में क्या पीते हैं. तो फिर हमने गया पंजाब के लोगों को पूछा, तो वहाँ तो लोकल ग्रोन क्रॉप्स क्या हुआ, मेज है, व्हीट, चिकपी, पल्सेस है. और हमने कर्नाटक को देखा तो ये लोग राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ये सब उगाते हैं. मणिपुर में हमने देखा राइस, बम्बो, सोयाबीन ये सब उगाया जाता है. और ऐसे हम उड़ीसा को देखें, वहाँ पर भी राइस, व्हीट ये सारे होता है. और अलग अलग स्टेट में अगर हम गुजरात जाएं तो ज्वार, बाजरा ये सब भी होता है. अगर हम देखें अच्छा पंजाब में तो मेज, व्हीट, चिकपी फल्स होता है. तो उसमें खाना क्या खाया जाता है, तो हमने देखा मेज उगाया जा रहा है, मक्की का रोटी खाया जा रहा है. अरे ठंडी में पंजाब में बहुत सरसों का साग जो है वो बहुत ही फेमस है. मक्के का रोटी और सरसों का साग, ये दो चीज़ आप अगर खाएंगे तो बाकी खाना भूल जाओगे. फिर छोले भटूरे वो तो सुपर टेस्टी है. और फिर पराठा खाते हैं, हलवा, खीर खाते हैं. ऐसे वो लोग बिवरेज में क्या खाते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क और टी ये लोग खाते हैं. ऐसे ही हम देखेंगे कर्नाटक में तो फिर क्या उगाया जाता है, वो लोग खाते क्या है, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, हमारे मुद्दे, पलिया, राशम, राइस ये सब खाते हैं. और पीते क्या है, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी पीते हैं. कर्नाटक का कॉफ़ी तो बहुत ही टेस्टी, आप उसका फिल्टर कॉफ़ी पियोगे ना तो बाकी कॉफ़ी छोड़ दोगे. मणिपुर में हमने देखा लोग क्या खाते हैं, राइस, इरोम्बा, उट्टी, और फिर खाते हैं सिंगजू और कोंगसोई खाते हैं. और पीते क्या है, ब्लैक टी पीते हैं. अरे वाह, बहुत बढ़िया. ऐसे हम उड़ीसा में देखें तो क्या खाते हैं लोग, पखल भात खाते हैं और उसके साथ फिश का फ्राई उन लोगों का बहुत फेवरेट है. तो फिर और पीने में क्या पीते हैं, टी पीते हैं जनरली, और लस्सी भी पीते हैं. तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. हमने देखा अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं. तो फिर ऐसा क्यों होता है, क्या सेम प्रकार के नहीं हो सकता, क्या सब सिर्फ रोटी सब्जी खाए नहीं हो सकता, क्या सभी हमारे दाल चावल खाए नहीं हो सकता. चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं. हमने तो डाटा कलेक्ट कर लिया टेबल 3.2 में. तो फिर हमने देखा कि सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स व्हाइल सम आर ईटन ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट्स. हमने देखा कुछ चीज़ तो सभी खा रही हैं, पंजाब में भी खा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी खा रहे हैं, गुजरात में भी खा रहे हैं. पर कुछ चीज़ ऐसा है कि पर्टिकुलर टू दैट स्टेट में ही खा रहे हैं. जैसे कि हमारे खाकरा, थेपला ये सब वगैरह सिर्फ गुजरात में ही खाते हैं. तो ऐसा क्यों, अरे इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है. इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमने देखा क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट the traditional food in the state is usually based on the crops grown in that area. उनके जो ट्रेडिशनल फूड जो भी खाना होता है वो बेस्ड ऑन देयर क्रॉप्स ग्रोन. जैसे हमारे पंजाब में हमने देखे मकई का रोटी खाते हैं. तो फिर वहाँ क्या उगाया जाता है, अरे मेज, मकई ही उगाया जाता है, तभी तो मकई का रोटी खाते हैं. सरसों का साग उगता है और इसीलिए तो सरसों का साग खाते हैं. तो फिर ये जो फसल उगाया जाता है, द क्रॉप ग्रोन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप. हमारे इंडिया में हम देखें तो सभी जगह एक प्रकार के खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि उन जगह में डिफरेंट क्रॉप उगाया जाता है. अच्छा, एक प्रकार का क्रॉप क्यों नहीं उगाया जाता, अलग अलग क्रॉप क्यों उगाया जाता है, उसका कारण है अलग सॉइल टाइप अलग है और उनका क्लाइमेटिक टाइप अलग है. कहाँ पर गर्मी ज़्यादा, कहाँ पर ठंडी ज़्यादा, कहाँ पर बारिश ज़्यादा, कहाँ पर बारिश कम. तो फिर इसी हिसाब से अगर हम गुजरात में देखें तो ब्लैक सॉइल मिलता है जहाँ पर कॉटन अच्छा उगता है. तो फिर इसी हिसाब से सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उन्हीं जगह की हमारी क्रॉप उगाया जाता है और उसी हिसाब से उनका ट्रेडिशनल फूड भी बनता है. इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया
चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड। तो फिर हमारी चॉइस ऑफ फूड, हम क्या खाना खाते हैं, अरे मुझे ये चाहिए बोल के जो चॉइस ऑफ फूड, ये सब अलग अलग लोगों की अलग क्यों होता है, ये डिपेंड करता है कुछ ही बातों पे। जैसे हमारी कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में व्हिच टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज गोइंग ऑन एंड टेस्ट प्रिफरेंसेस और कल्चर और ट्रेडिशंस के हिसाब से। जैसे हमारे पंजाब के लोगों को पूछोगे तो तुमको क्या चाहिए, वो बोलेंगे कि अरे पूरा देसी घी का पराठा चाहिए, लाओ मक्के का रोटी और सरसों का साग और भी देसी घी में बना हुआ। क्यों? उन लोगों का प्रिंसिपल है कि तगड़ा खाओ मस्त रहो। और जबकि आपके गुजरात के लोग को पूछेंगे उनका कल्चर, उनका हैबिट कैसा है, वो बोलेंगे सादा जीवन उच्च विचार उन्नति के दो आधार। ये गांधी जी का स्टेट्स है ना, वो लोग ऐसा ही बोलेंगे। तो फिर हमारी ये कल्चर ट्रेडिशन ये सब अलग अलग होता है, उसी हिसाब से उस जगह का हमारी खान पान के होता है। आइए अब देखते हैं हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। यानी कि हम पहले आपके दादी माँ जैसे खाना बनाती थी, क्या आपके मम्मी भी ऐसे खाना बना रही है? नहीं बना रही है। तो फिर आपके दादी माँ का खाना बनाने का तरीका और आपका मम्मी का खाना बनाने का स्टाइल ये अलग अलग है। सिर्फ उतना ही नहीं, द फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। अगर स्टेट हम कंपेयर करें तो वहाँ पर ये खाना बनाने का शैली जो है, ये फूड हैबिट्स जो ये अलग अलग होता है और इसके हिसाब से उनका चॉइस ऑफ फूड अलग अलग होता है। फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। जैसे साउथ इंडिया के लोग खाएंगे हमारे इडली डोसा, तो फिर नॉर्थ इंडिया के लोग खाएंगे हमारी कचौड़ी समोसा। तो फिर उसी हिसाब से उन लोग का प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में ऑल्सो डिफर। जिस हिसाब से खाना बनाने का डिमांड होगा उसी हिसाब से आपको नान चाहिए तो नान, और रोटी चाहिए तो फुल्का रोटी तो फुल्का, वो तो अलग अलग प्रिपरेशन टाइप होगा। कोई तंदूरी रोटी चाहिए तो तंदूर में बनेगा, है ना। Have our food habits and cooking practices changed over time? अगर हम देखें तो हमारी ये खाना बनाने का शैली और हमारे खाना खाने का आदत जो है, क्या ये आजकल थोड़ा चेंज हो गया है? इसके लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी 3.3। इसमें हम प्रिपेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। हमारी एल्डरली पीपुल, आपके दादी माँ को पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट, एंड उनको पूछो कि अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, वो कैसे बनाते थे पहले। तो इसी बात पर फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। जैसे उनको पूछ सकते हो कि दादी माँ व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट, आप अभी भी खा रहे हैं और अभी आप नया क्या खा रहे हैं। फिर आप देखोगे व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। पहले जैसे हमारी दिन के हिसाब से, पहले के ज़माने से आज के ज़माने से ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है वो ओवर टाइम क्या चेंज हुआ है, और अगर ये चेंज हुआ है तो व्हाट हैज कॉज्ड दिस चेंज, ये चेंज किसके ऊपर आधारित है और क्यों चेंज हुआ है। व्हाट हैज कॉज्ड दिस चेंज, किसके लिए ये चेंज आया है। तो हम हमारी एल्डरली से अगर ये पूछेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये है कि चूल्हा, ये है एक गैस चूल्हा, और ये है हमारी, पहले क्या होता था, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में बहुत अच्छी तरह जाएंगे। ये है सिलबट्टा और ये है हमारी ग्राइंडर। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी क्या आ रही, व्हाट आर द फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू। आपने जो पूछा था आपको, आप देखिए क्या देखिए कि कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कलिनारी प्रैक्टिसेस। कुकिंग प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं और भी पता है? कलिनारी प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ये कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कुकिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलिनारी प्रैक्टिसेस। पहले जैसे खाना बनाया था, अब के खाना बनाने के स्टाइल में बहुत से चेंजेस आ गए। क्यों ये चेंजेस आए हैं? देखो, जैसे पहले हमारी कुकिंग के लिए यूज किया जाता था चूल्हा, पर अब क्या यूज किया जा रहा है मॉडर्न में। आपकी दादी माँ खाना बनाते थे लकड़ी के चूल्हा से, अब आपके मम्मी खाना बनाते हैं गैस स्टोव से। ऐसे देखा जाए तो आपकी दादी माँ जो ग्राइंडिंग करते थे इडली डोसा के लिए या फिर मसाला, वो सिलबट्टा में करते थे, पर अब आ गया हमारे पास है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। तो फिर बच्चों, अब आपको पता चला कि ये चेंजेस क्यों है। दिस चेंजेस में भी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, कुछ तो बातें हैं जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हो गया है और बेटर कम्युनिकेशन हो गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे आप पहले सिर्फ बुक से पढ़ते तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, है ना।
फिर इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारी एमटीआर की मसाला पहले साउथ इंडिया में ही मिलता था, अब क्या है हमारी रिलायंस, डीमार्ट, ये सब बड़े बड़े मॉलों में चाहे नॉर्थ इंडिया में भी मिलने लगा है। और बेटर कम्युनिकेशन मतलब हम यूट्यूब से देख के नॉर्थ इंडियन लोग भी साउथ इंडियन खाना बनाने का स्टाइल सीख लेते हैं, है ना, ये सब मज़े की बात। तो फिर चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ। तो हम देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक फूड का कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब है द पार्ट्स ऑफ व्हिच समथिंग इज मेड। जैसे हमारे खाने में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, देन सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी शरीर के लिए वो जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, एंड द एग्जांपल ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स आर carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Then also you can say in addition to this, dietary fibers like roughage and water. These are needed by our body, and this where we get in our food we find these components. So what are the components of food? Now come to the point. Medu and Mishti visit the traditional food festival. हमारे क्या हुआ ना, एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स की बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, राजस्थान, गुजरात, सभी स्टेट का। तो फिर ये ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में उनका जो थीम रखा गया है कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी कि स्वस्थ खाओ और स्वस्थ जिंदगी जियो। हम सब चाहते हैं ना कि हम एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जिए, तो फिर वो कैसे होगा अगर हम खाएंगे हेल्दी फूड। इसमें आते हैं डॉक्टर पोसिता, जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, और वो कहते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं, बच्चों हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। हमारी स्वास्थ्य ही संपद है। कैसे? देखो, हमारे स्वास्थ्य का अगर हम केयर नहीं करेंगे, जैसे हमारी अंबानी जी हुआ, उनके पास बहुत धन दौलत है, अगर उनका शरीर खराब हो गया, उनका लंग्स, हार्ट अगर सही, किसी भी पार्ट अगर सब कुछ खराब हो गया, हम नहीं चाहते कि हो, पर तो फिर उनका इतने सारे एसेट जो है, वेल्थ किस काम की? इसलिए हमारा पहला वेल्थ जो है वो है हमारी हेल्थ। इसी का तो हमको टेक केयर करना ही करना है। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड डॉक्टर पोसिता जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है। यानी कि तुम सोचो, अगर दिन में तुम एक भी खाना नहीं खाते हो, मिस ए मील, सपोज तुमने लंच बॉक्स स्कूल में लाना भूल गए, तो फिर नहीं खाते हो, तो जब स्कूल से घर लौटते हो कैसे फील करते हो? यू फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। तुमको लगता है जैसे ओ तुमने तो बहुत वीक हो गए हो, चल नहीं पाओगे ठीक से, और फिर ऐसे ही चलता है। तो फिर इफ वी मिस ए सिंगल मील ऑल्सो दिस इज आवर कंडीशन, वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। इसीलिए तो जब मैराथन रनर जानते हो, वो लोग 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, इसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, रन करते हैं, तो इन लोगों को दिया जाता है ग्लूकोज वाटर, उन लोग को ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है जब रेस खत्म होता है तब, और बीच बीच में जब रेस चल रहा है तब भी। अच्छा, तो फिर ये ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज में ऐसा शक्ति है कि ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, वो तुरंत एनर्जी देता है। जैसे कि ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज जो है एक्चुअली ये है क्या? ये एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर ग्लूकोज हमको तुरंत एनर्जी देता है, वो जाकर सीधा ब्लड में चला आता है, तो फिर हमको एनर्जी देता है। और ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सब वगैरह। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है भरपूर एनर्जी। तो फिर अब आप बोलोगे तो फिर ठीक है, हमें तो कार्बोहाइड्रेट खाना है, तो हम कौन सा खाना खाएं? चलिए, ये कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और हमारी कुछ फ्रूट्स में भी मिलता है, जैसे हमारे बनाना हुआ, पाइनएप्पल हुआ, इसी सारी चीज़ में, और मैंगो में भी हमारे पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर इसे खाने से मिलेगा आपको तुरंत एनर्जी। हमारे जो खाने का शुगर यू कैन फाइंड इन योर किचन, दिस शुगर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, वन थिंग आई विल आस्क यू, जब विंटर आता है तो फिर आपके
आपके नानी माँ बनाते हैं ना ये, या फिर आपके मम्मी बनाते हैं लड्डूज। ये लड्डूज किससे बनता है? ये बनता है बेसन या फिर आटा, घी, ये सब मिलाकर मेन इंग्रेडिएंट्स होता है लड्डू का। और भी सारे लड्डू बनता है, पर अगर हम देखें बेसन लड्डू या आटे लड्डू का, तो उसमें बेसिकली आता है बेसन या आटे लड्डू में आटा, और उसके साथ जितना आटा इतना घी, आधा किलो आटा को आधा किलो घी, और फिर उसके साथ होता है हमारे गूंद जो कि एक एडिबल गम है, और फिर होता है नट्स, सीड्स। तो फिर ये घी जो है हम क्यों खाते हैं विंटर में? क्योंकि ये घी जो है, घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर another kind of food component that is called fat। तो फिर ये जो घी है, घी ऑयल जितना ऑयली चीज़ है, तो फिर ये सब आ जाता है हमारी फैट की कैटेगरी में। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमने जाना, अब चलिए देख लेते हैं कि ये फैट क्या है। तो सोर्सेस ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे फैट जो है हमको प्लांट्स की सोर्स से भी मिलता है और एनिमल की सोर्स से भी मिलता है। तो फिर ये प्लांट से कहाँ मिलता है? जैसे हमारे ऑल टाइप्स ऑफ नट्स हुआ, जैसे कि ग्राउंड नट्स, वालनट्स, कोकोनट्स और आलमंड्स, एंड बहुत टाइप ऑफ सीड्स भी होता है, जैसे कि हमारे की पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे हैं हमारी सोर्सेस ऑफ फैट। तो फिर हमको इसी से मिलेगा बहुत सारे फैट। और फैट क्या है? ये फैट जो है इट इज़ ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी स्टोर्ड एनर्जी देता है फैट से हमको मिलता है। तो भी सम सोर्सेस ऑफ फैट ये कौन कौन सा है? ये आप देख रहे हैं, हमारे कॉर्ड, आलमंड, कैश्यूनट और ये सारे पिस्ताचियो, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे हो गया हमारे सोर्सेस ऑफ फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स से भी हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, फैट से हमको स्टोर्ड एनर्जी मिलता है। तो फिर बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, हमारी बहुत सारे काम जो हम सुबह होते हैं काम पे लग जाते हैं, और तो फिर हम बीच बीच में खाना खाते रहते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट हमको देते हैं बहुत सारे एनर्जी। इसीलिए तो इनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स, ये हमको एनर्जी देते हैं। आइए देखते हैं पोलार बियर की बात थोड़ी जान लेते हैं। पोलार बियर जो है आपको पता है कि इसके जो स्किन के नीचे हैं बहुत सारे लॉट ऑफ फैट उसका स्किन के नीचे एक्यूमुलेट होके रहता है। तो फिर ये फैट का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स इट्स एनर्जी सोर्स। दीज आर द फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स। ये चला जाता है लॉन्ग स्लीप में, विंटर में हिबरनेशन के लिए चला जाता है, बिना खाए पिए सोए रहता है। उसी टाइम में उसको सर्वाइव करने के लिए विदाउट ईटिंग फूड कौन मदद करता है? वही फैट, ठीक है, उसका स्किन के नीचे जो कि रखा है। कभी कभी आप भी सो जाते हो ना बिना खाए पिए, तो फिर मम्मी फिर क्या करती हैं? चलो बेटा कम से कम 1 गिलास दूध पी लो बोलते हैं। देखो अब चलते हैं देखते हैं ये प्रोटीन की बात। प्रोटीन क्या है? ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड है, और ये हमको कहाँ से मिलता है? आप मिल्क पीते हो तो ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे मिठाई हो गया, हमारी दही, राबड़ी, जो कुछ भी बोलो, ये सारे हमारी प्रोटीन्स हो गए। और जो अलग अलग टाइप ऑफ स्वीट जो कि मिल्क से बनता है, ये सब होता है। और फिर ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये सारी। तो फिर ये हमको क्यों चाहिए? स्पोर्ट्समैन नीड प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर बिल्डिंग देयर मसल्स। हमारी मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, और ये हमको मिलता है कहाँ से? हमारी प्लांट सोर्स से भी मिलता है और हमारी एनिमल सोर्स से भी मिलता है। तो प्लांट सोर्स से हमको मिलता है पल्सेस, जो दाल खाते हो ना, हर टाइप ऑफ दाल्स। तो फिर ये जो पल्सेस, बीन्स और हमारे चने हो गया, पीस, ग्रीन मटर, नट्स, ये सारे से मिलता है हमको भरपूर प्रोटीन। और अगर हम एनिमल सोर्सेस देखें तो हमको प्रोटीन कहाँ मिलता है? जैसे हमारी दूध हो गया, पनीर, एग, फिश, मीट, ये सारे हमारे प्रोटीन रिच फूड्स है। तो ये प्रोटीन रिच फूड हम क्यों खाएं? क्योंकि ये हमको मदद करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर टू आवर बॉडी। सपोज आप फीवर में आ गए, आपको कुछ सेल्स डैमेज हो गया, आप बहुत पतले दुबले वीक हो गए, तो आपको चाहिए प्रोटीन। तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे हमारे प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये कहाँ पर? ये मूंग, ग्राम, पीस, ये किडनी बीन, सोयाबीन, ये सभी में मिलता है। और इधर हो गया हमारे चिकन, फिश, ये सभी में मिलता है हमको भरपूर प्रोटीन। आइए अब देखते हैं कि हमारी द राइट
अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। जो बढ़ते हुए बच्चों, आप लोग जो अब बढ़ने की उम्र में हो तो आपको कहा जाए कि ग्रोइंग चिल्ड्रेन, तो इसके लिए आप लोगों का प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, प्रॉपर हाइट चाहिए, मसल चाहिए, तो इसके और आपकी भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। इसी स्टेज में आप लोगों को चाहिए भरपूर प्रोटीन की जरूरत है। इसे उसका एक एग्जाम्पल है हमारी एडिबल मशरूम और गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अच्छा लगता है ना मशरूम, तो फिर वो भी प्रोटीन ही तो है। व्हाई डू यू थिंक दैट वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली लाइफ? हमको लगता है कि ये सब हमको क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए चलिए हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड्स कंपोनेंट। कुछ इसके लिए हमने 2 केसेस लिए हैं। ओके, Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.